अस्सलाम वालेकुम। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह दिल दरिया समंदर में लिखते हैं कि बारिश के साथ रिस्क का इतना गहरा ताल्लुक है कि बारिश को ही रिस्क कह दिया जाता है। बारिश के होने से ही रिस्क के चश्मे बल्कि सरचश्मे जारी हो जाते हैं। पहाड़ों और जंगलों में उगने वाले एक मामूली दरख्त को देखें, रिस्क से भरपूर है। उसकी शाखें परिंदों का रैन बसेरा है, उसका साया जानदारों की पनाहगाह है। लकड़ी तवील सिलसिला है रिस्क का, जलाने वाली हो तब भी लकड़ी रिस्क है। इमारती लकड़ी तो सुभान अल्लाह रिस्क ही रिस्क है। फर्निशिंग हाउस, शोरूम, फर्नीचर, गाड़ियाँ रिस्क माने वालों और रिस्क खाने वालों के लिए नेमत हैं। रिस्क की लकड़ी ना ख़त्म होने वाला ख़जाना है। दरख्त बारिश की अता है, बारिश खालिक का अमल है। दावा यह है कि रिस्क आसमान से नाजिल होता है। दलील ये है कि बारिश में सिफ़त रज़ाकी है। ज़मीन से उगने वाले अनाज का बारिश से जो ताल्लुक़ है वो मोहताज बयान नहीं। जानदार ज़मीन से उगने वाली अजनास पर पलते हैं। मवेशियों ही को ले लीजिए, ताज़ा दूध की नहरें हैं, ताज़ा गोश्त का ना ख़त्म होने वाला स्टोर, सेहतमंद गोश्त जिस पर इंसानी सेहत का दारोमदार है। मवेशियों की खालें क्या क्या रिस्क मुहैया करती हैं, किसी ट्रेंडरी से मालूम करें। मवेशियों से लिबास, जूते, बार बर्दारी और ना जाने क्या क्या कुछ हासिल होता है। उनकी रज़ाकाना अफादियत पर मुकम्मल तबसरा खारिज अज़ इम्कान है। जानवर जानवरों का रिस्क हैं, इंसानों का रिस्क हैं, यहाँ तक कि मरा हुआ जानवर भी गिद्ध का रिस्क है। गिद्ध मुर्दार पर पलता है, शाहीन जिंदा शिकार से अपनी ज़िंदगी बरकरार रखता है। परवरदिगार के काम है। शाहीन और शेर की खुराक को ज़िंदगी देकर महफूज कर दिया गया है। अगर आसमानों से मीना न बरसे तो रिस्क की दास्तान ख़त्म सी होकर रह जाए। साइंस की तरक्की के बावजूद रिस्क का निज़ाम, मईशतो, मुआशियात, तकसीम दौलत का सारा निज़ाम बारिश के ख़त्म होने से ख़त्म हो जाएगा। बारिश के दम से सूती और ऊनी कपड़े की मिलें चल रही हैं। बारिश ना हो तो ना ऊन ना कपास, ना खुराक ना लिबास। बारिश की कमी से बिजली का निज़ाम बहरान का शिकार होते देखा गया है। रिस्क की तकसीम और तरसील का निज़ाम आसमान से बरसने वाले पानी पर है। पानी की कमी से कहत साली अपने जालिम जबड़ों में इंसान को दबोच लेती है। याद रखने वाली बात यह है कि बारिश मंशाए इलाही है और ये अताए रहमानी बग़ैर किसी मुआवजे के है। इंसानी आँख को कुदरत ने बीनाई का रिस्क अता किया और इस बीना आँख के लिए नज़ारों के तराने मौजूद हैं। कायनात के मुनव्वर मनाज़र इंसान की ज़ियाफ़त निगाह का सामान है। कोहसारों से रेगज़ारों तक नज़र का रिस्क नज़ारों के हुस्न में फैला दिया गया है। ये सब बग़ैर मुआवजे के हैं। ऐसे महसूस होता है कि मशरिक़ से तुलू होने वाला सूरज रिस्क के ख़जाने बिखेरता हुआ मगरिब में ग़ुरूब होता है और फिर रात एक अलग किस्म का रिस्क राहते जाँ के लिए तकसीम करती है। पुरस्कून नींद एक अजीम दौलत है, मुफ्त मिलती है, इस पर करोड़ों रुपए निसार। सूरज फलों को रस अता करता है, चाँद मिठास बख्शता है, सितारे साहबाने फ़िक्र को दौलते अफ़कार से माला माल करते हैं। ग़र्ज़ ये कि इस कायनात का हर मौसम और हर लम्हा किसी न किसी अंदाज से रिस्क तकसीम करता ही रहता है। इंसान का रिस्क उसके अपने वजूद के किसी हिस्से में पिन्हा होता है। इस सलाहियत को दरियाफ्त करना ही इंसान का फ़र्ज़ है। इसके बाद हसूल रिस्क का मसला ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों का रिस्क उनके जहन में होता है, उनकी जहनी सलाहियत रिस्क बनती ही चली जाती है। ये साहबाने फ़िक्र फ़रासत अपनी और दूसरों की मईशत को इस्तवार करते हैं, दुनिया को इल्म व अदब से नवाजते हैं और रिस्क उनके जहन को सलाम करने के लिए हाजिर रहता है। कुछ इंसानों का रिस्क उनके गले में होता है। सुरीला रसीला नगमा यूं भी रिस्क है और यूं गुलकार का गला सोने की कान से क्या कम होगा। इस नगमगी से कितने अदारों और कितने अफराद का रिस्क वाबस्ता है। साहब आवाज़ के साथ साहब साज को भी नवाज दिया जाता है। मज़दूरों और वर्करों का रिस्क उनके बाजुओं में है। जिस्मानी ताकत जो कुदरत की अता है ज़रिया रिस्क भी है। हाथ चलते हैं और पेट पलते हैं। कासब का रिस्क कसब में है।
کاسب امیر ہو یا غریب وہ اللہ کا دوست ہے۔ کچھ ممالک میں جنسیات بھی معاشیات کا ایک حصہ ہے۔ گمراہی ہے لیکن رزق سے وابستہ ہے۔ گناہ تو ہے لیکن رزق کا ذریعہ ہے۔ اس مقام پر مذہب انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے، کرم کیا ہے، ستم کیا ہے۔ مذہب غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آخر رزق کی ضرورت کیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے رزق چاہیے۔ ماں کی گود سے قبر تک کا سفر ہے، کتنا زیادہ راہ چاہیے۔ ہم مال بڑھاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ سائنس کی آری ہستی کا شجر کاٹ رہی ہے۔ زندگی برف کی سل کی طرح پگھلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ پونجی گھٹتی جا رہی ہے۔ دولت موت سے نہیں بچا سکتی۔ سانس بند ہو جائے تو رزق کی تمام افادیت ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جائز ضروریات کو ناجائز کمائی سے پورا کرنا حماقت بھی ہے اور گناہ بھی۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ دوہرا عذاب ہے، عاقبت بھی برباد اور اولاد بھی برباد۔ واصف صاحب کی انہی قیمتی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔